नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूबरू और मैं अखंड गौरव सिंह आपके समक्ष रूबरू हूं नया एक प्रोग्राम लेकर। बर्निंग पॉइंट वो प्रोग्राम है जिनमें हम उन ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं जिनका सीधा वास्ता आपसे है, आपके परिवार से है, आपके बच्चों से है, आपके बच्चों के भविष्य से है। आज हम बात करेंगे यूजीसी कानून की, वो कानून जिसको लाने के लिए हमारी सरकार इतनी ज़्यादा लालायित है। तो ये जानना भी जरूरी है कि यूजीसी कानून आखिर है क्या। इसके कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। नंबर 1, यह कानून पूर्ण रूप से सवर्ण विरोधी है। नंबर 2, यह कानून समानता के अधिकार का विरोधी है। यह कानून संवैधानिक ढांचे का विरोधी है। झूठी शिकायतें होने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं। जिन सवर्णों के खिलाफ सरकार यह काला कानून लाने के लिए इतनी ज्यादा लालायित है, तो ये जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ये सवर्ण आखिर है कौन। मैं बताना चाहूंगा कि मुगल आक्रांताओं से लेकर अंग्रेजों तक जिन्होंने सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों को नाकों चने चबाए, वो हैं सवर्ण। देश के लिए सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ने वाले, सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले हैं सवर्ण। देश की आजादी के बाद सरकार द्वारा जिनकी सबसे ज्यादा रियासतें छीनी गई, जिनके अधिकार छीने गए, वो हैं सवर्ण। जिन्हें दबाने के लिए सरकार द्वारा स्पेशल SC/ST एक्ट लाए गए, कोर्ट बनाए गए, वो हैं सवर्ण। सवर्ण नेता मंत्री आज इस काले कानून के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी असमर्थ अपने आप को पाते हैं। उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। मुझे लगता है कि शायद उनके निजी स्वार्थ उनको ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री, जिनका आज तक का किसी भी विभाग का कार्यकाल पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं रहा, ऐसा लगता है कि विपक्ष द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई सुपारी ले रखी है। ऐसे जातिवादी नेता अगर हमारी सरकार में होंगे तो जातियों के बीच में जातियों का जहर घुलना स्वाभाविक। जिस ड्राफ्ट में एक आम जनता को इतनी ज्यादा खामियां नजर आईं, आम जनता सड़कों पर उतरी, माननीय न्यायालय को जिसमें इतनी ज्यादा खामियां नजर आईं और माननीय न्यायालय को इस काले कानून को रोक लगाना पड़ा, लेकिन हमारे नेता, मंत्री और उसमें अधिकारी जो शामिल थे, उनको उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। नेताओं की ये वोट बैंक की राजनीति साफ साफ नजर आती है। और वो अधिकारी जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया, मुझे लगता है कि शायद आपने 40% वाले वहां बैठाए हुए। आज देश के सवर्ण उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जो उस ड्राफ्ट बनाने में शामिल थे। शिक्षण संस्थानों को आप राजनीति का अड्डा नहीं बना सकते और ना ही किसी विशेष समाज को विशेष आप सहूलियतें दे सकते हैं या किसी विशेष समाज को आप हर तरह से प्रताड़ित कर सकते हैं। पक्षपात आप नहीं कर सकते इतना ज्यादा। आपकी ये कार्य प्रणाली जातियों में खाई को और ज्यादा बढ़ाती है। सरकार के नारे कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, अगर सबका विकास होता है तो विकास की उस धारा में सवर्ण कहां रह जाते हैं? आज सवर्ण ये जानना चाहता है कि विकास की धारा में सवर्ण कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आते। हां, नजर आते हैं। जब आपको वोट चाहिए होता है तो आपको सवर्ण जरूर नजर आते हैं। आपको सरकारें बनानी है, लेकिन बाद में सवर्ण आपके लिए सबसे ज्यादा गुनहगार है। आपके इन कदमों से देश की एकता को खतरा है, देश की अखंडता को खतरा है, हमारे हिंदुत्व को खतरा है। जातियों के बीच इस तरह से आप खाई को और चौड़ा नहीं कर सकते। देश की आजादी से लेकर आज तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर कितने आदिवासी पिछड़े लोग रहे और कितने सवर्ण रहे, ये डाटा सब लोगों के सामने है। अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद आप अपने आप को पिछड़ा
दलित बताते हैं, मजलूम बताते हैं, तो ये आपकी मानसिकता का विकार है। मैं सभी सवर्ण भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि जब तक न्याय संगत न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।